और छटपटाहट है लालू परिवार का, किसी तरह से सत्ता में आओ, चाहे पोस्टरिंग करके आओ, चाहे कहीं से लेकर के आओ। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दिख गई पैरों में। किसके पैरों में? जिसको सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा गया, मतलब कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। तो मंगनी लाल मंडल जी को सिर्फ बिठाया गया है एक ठगने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में ईश्वर की भूमिका अगर किसी व्यक्ति ने निभाई है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और उनका जिस तरह से अपमान हुआ है वो अक्षम्य है, वो क्षमा योग्य नहीं है। मैं इतनी बात तो जरूर कह सकता हूँ। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए। लालू प्रसाद यादव का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो दिया जाता है। कहा यह जरा कि लालू प्रसाद यादव ने अपमान कर दिया। आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार हमारे साथ है। कैसे देखते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। देखिए, सामाजिक न्याय के नेता कहे जाते हैं लालू जी, मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन कल जो उनके बर्थडे पे जो तस्वीर आई है, मैं ये बात कह सकता हूं कि इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो रचित संविधान है, उसने उन करोड़ों लोगों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उनको बोलने का अधिकार दिया, उनको जीने का अधिकार दिया, उनको एक बेहतर जिंदगी का आधार दिया, उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। और ये कल्पना से परे है कि जिनके संघर्षों की बात आप करते हैं लालू जी, उनको जब वो तस्वीर दी जाती है और उनके पैरों के पास करोड़ों लोगों के लिए भगवान की तरह माने जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर उनके पैरों पर जिस तरह से रखी गई है और लालू जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है उस पर, और मैं तो हतप्रभ हूं कि क्या कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का इस तरह से अपमान कर सकता है। अनुसूचित समाज, अनुसूचित जनजाति का समाज, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़े समाज के जीवन में जो बदलाव इस देश के संविधान ने लाया है, उसके रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने लाने का काम किया। उनका इस तरह से अपमान, मैं समझता हूं कि ये लालू जी के पूरे परिवार को सामने आ करके और इस बड़े वर्ग को, करोड़ों लोग जिनके दिलों में अम्बेडकर समाये हुए हैं, और ईश्वर हर किसी के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में ईश्वर की भूमिका अगर किसी व्यक्ति ने निभाई है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और उनका जिस तरह से अपमान हुआ है वो अक्षम्य है, वो क्षमा योग्य नहीं है। मैं इतनी बात तो जरूर कह सकता हूं। आप इतनी बात कर रहे हैं, पर लालू प्रसाद यादव तमाम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं भाई। आरजेडी में आज उन्होंने मंगनी लाल मंडल है, उनका नामांकन करवाने के लिए खुद पहुंचते हैं। राबड़ी देवी होते हैं, तेजस्वी यादव होते हैं, मीसा भारती होते हैं। प्रेम जी, हाथी के दो दांत होते हैं, हाँ। एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। अभी एक घटना का जिक्र मैंने किया कि सामाजिक न्याय को लेकर के लालू जी के बारे में कितनी कहानियां हैं, और जब उनके पैरों पर जब तस्वीर रखी गई तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी आप समझ गए। मतलब कहानियां कुछ और हैं, लेकिन जब असल जिंदगी की बात आती है तो क्या है। 35 साल से सत्ता के केंद्र में हैं, या तो 15 साल वो खुद मुख्यमंत्री रहे या उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही। पिछले 20 साल से यदा कदा सत्ता में रहे या बाहर रहे, उनका परिवार रहा। 35 साल जो परिवार सत्ता के केंद्र में रहा हो, वो अति पिछड़ा समाज के एक व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए दूसरे दल पर निर्भर रहता हो। अपने यहाँ 35 साल में दूसरे दल पर निर्भर है। कहाँ से आए हैं वो? एनडीए से आए हैं, जदयू से आए ना। हाल फिलहाल कहाँ से आए? जदयू से आए ना। इसका मतलब 35 साल में आपने अपने परिवार की राजनीति से बाहर निकलने का काम नहीं किया। आज चाहे वो यादव समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, उन तमाम आप नेताओं को आप देखेंगे तो वहां पर उनकी स्थिति हाशिए पर है। ये सिर्फ सत्ता के लिए, जो कहते हैं ना, एक कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये जो पूरी कवायद आप देख रहे हैं ना, ये जो पोस्टरिंग हो रही है कि हम अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को हम प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, और ये सब कुछ ये सिर्फ दिखाने के लिए है। जो बात मैंने अभी बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संदर्भ में कही, वही बात यहाँ पर है। किसी का
भला नहीं होना है। आपको मैं बताऊं कि बिहार में अति पिछड़ा समाज का सबसे ज्यादा भला अगर 35 सालों के दौरान में हुआ, सामाजिक न्याय का दौर है ना ये 35 साल, इस 2001 में लालू जी के हाथ में था ना कि पंचायती चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव में अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दे सकते थे, लेकिन किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने दिया। आज हजारों नहीं लाखों अति पिछड़ा समाज की महिलाएं और पुरुष राजनीति की मुख्य धारा में, सामाजिक आर्थिक मुख्य धारा में अगर आप आई हैं, नौकरियों में अगर आप आई हैं, तो ये एनडीए की देन है और छटपटाहट है लालू परिवार का। किसी तरह से सत्ता में आओ, चाहे पोस्चरिंग करके आओ, चाहे कहीं से लेकर के आओ, जो छटपटाहट है, लेकिन जो असल व्यक्ति होता है, जिसका चरित्र जैसा होता है, वो दिख जाता है। और क्या दिख गया? बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दिख गई पैरों में। किसके पैरों में? जिसको सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा गया, मतलब कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। तो मंगली लाल मंडल जी को सिर्फ बिठाया गया है एक ठगने के लिए, लेकिन बिहार की जनता ठीक से समझती है, अति पिछड़ा समाज ठीक से समझता है उनका रहनुमा कौन है। माननीय नीतीश कुमार जी के रहते किसी के दाल नहीं गलने वाली। चलिए, दाल गलने की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का भी लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, 29 तारीख को हम लोग संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की जो तीसरी कड़ी है, पहला कार्यक्रम शाहबाद क्षेत्र में विक्रमगंज में, दूसरा कार्यक्रम तिरहुत के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में हुआ जो बेहद शानदार कार्यक्रम हुआ, और तीसरा गया जी में हम लोग मगध प्रमंडलीय कहिए या मगध क्षेत्रीय कहिए, हम लोग 7-8 जिलों का कार्यक्रम वहाँ पर होगा। और मैं समझता हूँ कि जो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिला है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का जो अधिकार मिला है, उसको लेकर के हम जो एक परिसीमन को लेकर के जो हम लोग एक अभियान चला रहे हैं बिहार के अंदर, उसका एक शानदार आगाज जो विक्रमगंज से हुआ है, उसका बेहतरीन प्रदर्शन आपको गया जी में, गांधी मैदान में, गया जी के जो गांधी मैदान में वो देखने को मिलेगा। और अब तक हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है उसमें सबसे शानदार भागीदारी होगी। लोग ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको नहीं देखना चाहिए कि चुनावी साल है। मेरा ये कहना है कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कॉलेजियम सिस्टम पे, शिक्षा सुधार के सवाल पे, केंद्रीय विद्यालय के सवाल पे, मतलब जिन सवालों पे नेता बोलने से डरते हैं, लड़ने से डरते हैं, संघर्ष करने से डरते हैं, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस बार गया जी में एक बड़ा कार्यक्रम लोगों के अस्मिता के सवाल पर। आज बिहार को 60 सांसद होना चाहिए था, 21 लाख पर एक सांसद दक्षिण के राज्यों में है, बिहार में 31 लाख पर है। हमारे साथ छल हो रहा है। ये जो 50 साल जो इंदिरा गांधी ने जो 1976 में जो परिसीमन को लेकर के जो एक 42वां संशोधन जो किया संविधान में, उसका जो नुकसान बिहार में हुआ है, तो हम केंद्र सरकार से चाहेंगे, बिहार की जनता से भी चाहेंगे कि आप खड़े होइए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। और जैसे ही ये चीजें होंगी, प्रेम जी, एक बहुत बड़ी बात मैं बोलता हूँ, अगर आज महिला आरक्षण लागू होगा तो आज 40 में 13 या 14 लोकसभा सीटें महिलाओं को मिलेंगी, लेकिन अगर वो 60 सीटें होंगी तो 20 महिलाएं चुन करके आ सकेंगी। ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को भागीदारी बढ़ेगी। इसलिए ये हर समाज के हित में है, महिला और पुरुष सभी के हित में है, और बिहार की अस्मिता के लिए हित में है। संसद के अंदर बिहार की आवाज ज्यादा बुलंदी से होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सामान्य लोगों से भी, मैं सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा नहीं बल्कि मैं आम जन से भी आग्रह करूंगा, बिल्कुल मैं आग्रह करूंगा कि गया जी चलिए और आप सब लोग इस कार्यक्रम को, इस अभियान को और सफल बनाइए। चलिए, क्या कुछ कहे थे राहुल कुमार, वो आपने सुना। देखिए, बिहार में लगातार चुनाव है, तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और देखिए, गया जी में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव का वीडियो वायरल हुआ, उस पर भी क्या कुछ कहते हैं, वो तमाम बातों को आपने सुना। फिलहाल के लिए तो नहीं, आप बने रहे फर्स्ट क्लास झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।